ऋषियों, अगर मैंने भोले बाबा को नहीं देखा है तो क्या भोले बाबा का भजन नहीं कर सकते? अरे प्रभु को हम नहीं बुला सकते? ऋषियों ने जवाब दिया, पुत्री वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी एक बात नहीं मालूम है। बोले क्या? तो आज सप्त ऋषि समझा करके पार्वती से कहते हैं, बिटिया तुम्हें अभी यह ज्ञात नहीं है कि तुम किनके पीछे पागल हो और किनके लिए शादी करने की अट ठान कर बैठी हो। तुम्हारे पिताजी ने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी एक बात सुनो। बोले क्या? आज सप्तऋषि समझा करके पार्वती से बोले और कहते हैं, बिटिया कि जिसकी जैसी पैदाइश है वैसी ही आदत होती है। ए मणिकांते इस शीशे पर क्यों इतना जौहर? जवाब दिया, भोले बाबा को तुम बुला रही हो, उनका भजन कर रही हो, लेकिन तुम्हें ये बात मालूम है कि भोले बाबा के पास कछू है। तुम्हें अगर शादी करके यहाँ से ले जाए तो उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है जो तुम उनके कमरों में बैठकर स्नान कर सको। सब ऋषि समझा करके कहते घर बार नहीं, परिवार नहीं, फूस की मड़ैया तो जिस रोज समाधि शादी बैठे फिर बात करैया कोई नहीं। जवाब दिया, पुत्री अगर भोले बाबा शादी करके तुम्हें ले गए और समाधि लगा के बैठ गए या भांग पी ली, और भांग पीने के बाद वे जो भूल जाते कि हम कहाँ डले, कहाँ हैं, किस जगह पे, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, जहाँ हैं वहीं समाधि लगा लेते। तुम परेशान हो जाओगी और सारा जीवन भांग घोंटते ही घोंटते चला जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो। पार्वती ने जवाब दिया, तुम कितने भी कोशिश करो, लेकिन मैं भोले बाबा को नहीं छोड़ेंगे। अगर शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में, नहीं तो जहर खा के मर जाएंगे। सप्तऋषि फिर कहते हैं, बिटिया एक बात और बताएं। बोले क्या? तुम्हें तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। भोले बाबा की एक पत्नी थी और उन्हें भोले बाबा बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ समझा करके कहते कुछ दिनों सती पर प्यार फिर रूठे तो ऐसे तरसा तरसा कर मार दिया बने बैठे ढूंढे के।
परीक्षित। आज अन्य ने बात सप्तऋषियों ने समझाया, लेकिन पार्वती ने अपनी बात नहीं छोड़ी। जवाब दिया, तुम कितना भी समझाओ, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में, वरना हम ऐसे ही मर जाएंगे। ये कुआरे ही जीवन बिता देंगे, दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, आज भोले बाबा की समाधि खुलवाई है कामदेव ने, तो भोले बाबा को देवर्षि नारद ने सूचित किया, तो देर नहीं की भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर और दूल्हा बने पार्वती के साथ शादी करने के लिए। तो उन्होंने अपनी जब बारात सजाई कैलाश पर्वत पर, रुद्र गणों को आवाज दी है। भोले बाबा ने जवाब दिया, तुम ऐसा करो, कैलाश पर्वत पर खड़े होकर के आवाज लगा दो कि भोले बाबा की बारात जाएगी हिमांचल नगरिया में, और जो भी बारात में जाने वाले लोग हैं कोई नाराज न हो जाए। भोले बाबा की तरफ से सबके लिए निमंत्रण है, जो भी बारात में चले वो चल सकता। अब रुद्रगणों ने आवाज लगाई, जब भोले बाबा की बारात तैयार हुई तो उस बारात में, बारात का बवंडर रहे, भूत प्रेत चुड़ैलिया बिच्छू ततैया सर्प तैयार हुए चलने के लिए। भोले बाबा जब चले शादी करने को हिमांचल नगरी के लिए, और जब परीक्षित जी वहां से बारात चली भोले बाबा की, तो उस समय से दो गढ़ और थे, शुक्र और शनिचर, वो भी साथ में हैं। भोले बाबा नंदी पर सवार हुए और हिमांचल नगरिया के लिए जब बारात लेकर के चले, तब एक कवि ने कल्पना की वो भोले बाबा की बारात कैसी थी। अरे कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, कछु बीसा मुंड मुंडधारी। भोले बाबा की जब बारात चली, बारात में परीक्षित जी देखा काऊ को धड़ई धड़ है तो सर नहीं, और काऊ को सर है तो धड़ नहीं, और काऊ को सर धड़ है ही नहीं, सिर्फ पैर ही पैर है। काऊ के हाथ ही हाथ है, और भोले बाबा की बारात में जा रहे। और जब बारात धीरे धीरे चली, तब लेकर के चले हिमांचल नगरिया के लिए, तो धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तो हिमांचल नगरिया के नजदीक जब पहुंचे, तो महाराज हिमांचल को खबर कराई है कि भोले बाबा और पार्वती के साथ शादी करने के लिए बारात लेकर के आ गए। तो आज महाराज हिमांचल ने हिमांचल नगरिया को नव दुल्हन की तरह सजवाया और शादी करने के लिए तैयार हो गए।
और जब शादी करने के लिए तैयार हुए तो जवाब दिया भोले बाबा से, अभी ये कह दो कि बारात गांव के समीप ही रोक दें। अब भोले बाबा की बारात जब रुक गई, सवेरा हुआ, तो तुमने एक चीज और देखी हो कहू के गांव में अगर परीक्षित जी बारात आए तो छोटे जो लली लला है ना, ये सबसे पहले भाग खड़े हो। तो चलो देखे आए, काऊ की तो बुआ लगती है, काऊ की दीदी लगती है, कोई तो जकात है, चलो फूफा से मजाक करिए, कोई का जीजा से करिए, बारात आई गई, देखे आए कैसे। तो आज हिमांचल नगरिया के लली ललन ने जानी के बारात लेके भोले बाबा आए, गिरजा बुआ की शादी हुई। चलो ऐसा कर रहे, पहले देखे आए भोले बाबा हैं तो हैं कैसे, बहुत पागल है बुआ भोले बाबा के पीछे। तो लली लला परीक्षित जी भागे और भाग करके जैसे ही वहां पहुंचे तो जाने में तो देर हुई। बारात की तरफ देखा तो बारात कहाँ रहे, बवंडर रहे। लड़कन ने जैसे ही देखा तो लड़का सब डराए गए, और लड़कन ने वो बारात देखी तो डर गए और एकदम से पीछे गांव की तरफ भाग खड़े हुए। पर शिव जमात की करामाती और कर गई गजब अरमानों पे, बच्चे बेचारे भाग पड़े, भैया फती आई गई प्राणों पे, भैया गाई देखो तो काऊ के सर है, काऊ की धड़ ना है, काऊ के धड़ है तो सर ना है। और जैसे ही जो दशा देखी सो बेचारे डर गए, भाग खड़े भये और बोले ऐसा करो, सबसे पहले महाराज हिमांचल को बताओ चल की बारात गांव बवंडर आओ और तुमने भोले बाबा और हमारी गिरजा बुआ के लिए देखे, तुमने मेलू न मिलाओ, हमारी गिरजा कितनी भोली भाली है, कितनी अच्छी है। तो भोले बाबा अरे भला जो तो बिल्कुल बूढ़ो बुढ़ा है, इनने कहाँ देख के शादी करी, चलो घर में चल के बताते। शिव जमात की कर गई गजब अरमानों में, बच्चे बेचारे भाग बच्चन ने देखो तो भाग खड़े भय परीक्षित जी, जवाब दिया जब बारात नहीं भोले बाबा तो बवंडर लेके आए। अरे भला आज दिन तक ऐसी किसी की बारात नहीं आई जैसी भोले बाबा लेकर के आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, लेखराज यादव जी दामपुर वाले।
उनके छोटे भैया जी पवनेश दीवान जी जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, भगवान से यही प्रार्थना है, यही कामना है कि भैया की जिंदगी हमेशा एक फूल की तरह खिलती रहे और भगवान की इन पे कृपा बनी रहे, धन दौलत के भंडार भरे रहे, ये अनुकंपा ये कांक्षाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज